फरीदाबाद के बेताज बादशाह विपुल गोयल हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए इनका जोरदार तालियों के साथ। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे बातचीत हो रही है मंच पर, और ये जो मंच है ये आपका मंच है, हरियाणा का मंच है। तो आज फरीदाबाद को लेकर, प्रदेश को लेकर, आपके विभागों को लेकर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत तो फरीदाबाद से ही करते हैं। फरीदाबाद और आगे बढ़े, राइजिंग फरीदाबाद का जो हमारा नारा, इसको साकार आप करें, इतना रोड मैप है जहन में। देखिए, सबसे पहले तो फरीदाबाद में आपका स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू कमाल म्यूजिक का जो कार्यक्रम जनता के साथ रूबरू होने का अपने चैनल के माध्यम से, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और एक शब्द आपने बोला कि फरीदाबाद के बेताज बादशाह, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी नीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेताज बादशाह नहीं, सेवक होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं विपुल गोयल हो, ये सब जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता की सेवा करने के लिए चुने गए हैं। तो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा। और आपने बहुत सी बात पूछी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और जो एक पूरा कॉन्सेप्ट रखा है राइजिंग फरीदाबाद, तो ये वाकई में लोगों तक भी मैसेज होना चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए। लोगों के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे देश में ऐसे आपने मैसेज जाना चाहिए कि फरीदाबाद के अंदर पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आए और सरकार की क्या नीति है, इस फरीदाबाद को किस तरीके से राइजिंग फरीदाबाद कहा जाए और किस तरीके से फरीदाबाद राइज हो रहा है। क्योंकि पिछले अनेकों सालों से दूसरी तरीके से किसी भी शहर को राइज करने के लिए या किसी शहर को डंप करने के लिए उनकी पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं, मैं समझता हूँ वो लोग, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पर फरीदाबाद के लोग भी बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सब लोग देख भी रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव फरीदाबाद के अंदर आया है। फरीदाबाद जो एक औद्योगिक शहर कभी कहलाता था और एक विश्व के मानचित्र पर इसका नाम था, पिछड़ा फरीदाबाद कहलाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, देश के अंदर बनी है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले किसी शहर को एक राइजिंग उभरता हुआ डेवलपिंग सिटी कहलाने के लिए उसकी कनेक्टिविटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत जरूरी चीज होती है। तो आपने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से हमने रोड नेटवर्क को, फरीदाबाद को बड़े बड़े नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने का काम किया, पीछे जो बीएमपी से सरायपाली से बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस से मिलाने का काम किया, नेशनल हाईवे को सुधार किया, फरीदाबाद गुरुग्राम की जो कनेक्टिविटी उसको बेहतर करने का काम किया। और आगे जो चैलेंजेस है या आगे जो फरीदाबाद और किस तरीके से राइज हो, मेट्रो नेटवर्क जो है वो फरीदाबाद से गुरुग्राम तक और एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम वो जल्दी ही शुरू होने वाला है कि हम इसे मेट्रो को गुरुग्राम से कनेक्ट करने का काम करेंगे। इसके अलावा पलवल तक मेट्रो जा सके ऐसी योजना भी बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है और इस पर काम चल रहा है। उससे भी पलवल तक हम जल्दी कनेक्ट करने का काम करेंगे। और जो पीछे बॉम्बे बड़ौदा बाईपास से जो कनेक्टिविटी है उसको मैदानी नितिन गडकरी जी से मिला था, इसकी कनेक्टिविटी केआरपी से और आगरा एक्सप्रेस वे से हो, किस तरीके से हो सकती है कि फरीदाबाद के लोगों को उसका लाभ मिल सके। वो कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने पहले भी कहा, कल भी ये बात हुई है कि सर्वे कराकर जल्दी हम सब लोगों के बीच में रखेंगे कि कहाँ से वो कनेक्टिविटी हो पाएगी। दूसरा, आश्रम से लेकर बॉर्डर तक जो एक जगह जगह ट्रैफिक का हर्डल है, क्योंकि हरियाणा का क्षेत्र था बदरपुर से बल्लभगढ़ तक, तो स्मूथ सिग्नल फ्री हम लोगों ने कर दिया, लेकिन उसको कराने के लिए मैं कमेटी से मिला था, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है इस पर जरूर विचार होगा। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ऑफिसर्स की मीटिंग होगी कि किस तरीके से उस कनेक्टिविटी को और बेटर बनाया जा सके। आपने जिक्र किया कि जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं 2014 से, तब से देश का विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब का सबसे बड़ा काम हुआ, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। अभी कल खबर आ रही थी, आपने 370 का जो आंकड़ा आपको इतना पसंद आया कि आपने 370 पटवारियों को ही निपटा दिया। तो ये जो 370 का आंकड़ा वहीं से इन्फ्लुएंस होके गया या कोई
क्या है उनका फीडबैक सिस्टम। कोई भी ये ना सोचे कि हम लोग काम कर रहे हैं, पीछे तो 3-4 महीने सोचते थे कि इलेक्शन चल रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी। इस पशुपेश में रहकर भी जो नियम कायदों को अगर किसी ने ताक पर रखकर काम किया है तो सबकी ज्ञान कुंडली बनकर तैयार है। किसी भी व्यक्ति को इतनी छूट नहीं दी जाएगी कि नियमों में किसी भी तरीके का जो कायदे कानून है उनको ताक पर रखते हुए काम किया जाए। पंडित जी ने अपने साथ में बैठे हैं और ज्ञान कुंडली बनाने का कार्य तो पंडित जी किया करते हैं, धीरे शर्मा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ज्ञान कुंडली बनाने में कुछ ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। आपकी सबकी कुंडली बना रही है, किसका ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से ग्रह को उठा के कहाँ रखना है, उनको आप मैनेज कर लेते हो। तो सामने वाला घूमते ही इतनी जानकारी नहीं देती। हम लोग तथ्यों पर काम करते हैं। अब कोई किसी भी तरीके की कहानी ऐसी नहीं होगी कि हम गए मीटिंग में गए, किसी ने घर अच्छे से व्यवस्था नहीं करी या किसी ने बात नहीं करी उसे सस्पेंड है, ऐसा कोई काम नहीं है। जो जिस भी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, वायलेशंस किए हैं, जिसने भी नियम कायदे कानून को ताक पे रखा है, विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ उसकी जो है सस्पेंशन या जो भी उसे नियम के तहत दंडित करने का काम किया जाता है। और वही प्रगति पड़ोसी हो चाहे और एक सब हमारे फरीदाबाद के मित्र हम लोग साथ पढ़े हुए हैं और हम सब लोग फरीदाबाद की तरक्की की बात करते हैं, हरियाणा की तरक्की की बात करते हैं। पर्सनल एजेंडा कैसे करेंगे, पंडित जी का होता है एजेंडा है डेवलपमेंट का, विकास का, और जो शासन प्रशासन बिल्कुल फुल प्रूफ एकदम पारदर्शी तरीके से चले, लोगों को परेशानी ना हो। इसी के लिए कोई भी प्रतिनिधि है इसी तरफ काम करता है। गोयल साहब, जो फरीदाबाद की जनता है आप उसका खास ध्यान रखते हैं। अक्सर मंच पे जब भी कोई आता है उसकी तारीफ नहीं करते, आपके लिए इसलिए करते हैं कि आपने एक यहाँ पे योजना शुरू की थी कि 10 रुपए में भर पेट खाना मिलेगा, सामूहिक विवाह बहुत करवाते हो, झंडा भी सबसे ऊंचा आपने लगवा दिया था। तो ये सारी चीजें एक तरफ, जो डिपार्टमेंट अब आपको दिए गए हैं उसमें रेवेन्यू है, उसमें पब्लिक वर्क्स है, इन डिपार्टमेंट्स को लेकर कहा जाता है कि जो भी मंत्री इसमें आता है तो वो कोयले की दलाली में हाथ डालेगा अपना। वैसे आरोप की आशंका बनी रहती है, तो इस चीज को लेकर आप कितना आशंकित हैं? कुछ काम ऐसे हैं अगर कर दिए तो कल बदनामी ना हो जाए? राजनीति आपने बड़ी अच्छी बात की है। वैसे भी एक दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि सरकार के बारे में प्रशिक्षण लगाते हैं। जब व्यक्ति सुबह उठकर अपने कामों को लेकर, चाहे टैक्स की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे पार्कों का रखरखाव हो, चाहे सड़कों की बात हो, उन चीजों को देखता है और कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाता है तो वहां से सरकार के बारे में प्रशिक्षण मिलता है। दूसरा तहसीलों में जब व्यक्ति जो जाता है तो वहां पर भी तो देख करके किस तरीके का काम है, पटवारियों के पास आता है किसान जो है अपना, तो वो देखकर उस हिसाब से परसेप्शन सरकार के बारे में बनाता है। तो रिपोर्ट गोयल की तो यही प्राथमिकता है कि चाहे वो लोकल बॉडी डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सभी लोग सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और सरकार जनता के साथ मिलकर काम करेगी, उनकी बेहतरी के लिए काम करे और उनको कोई असुविधा ना हो। इसके लिए पिछले 10 साल के ऊपर हमने बहुत काम भी किया और आगे अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि बहुत काम होगा। वही होली के खान कहो या कुछ कहो, लोगों का अलग अलग वर्जन है, लेकिन विप्लव गोयल आप लोगों को विश्वास दिलाता है कि अपने पूरा प्रयास करेगा कि दोनों जो डिपार्टमेंट है, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने शीर्ष नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी दी है, उन्हें बेहतर तरीके से चलाए और आप जनता को उससे सुविधा मिले। ये जो शीर्ष नेतृत्व शब्द है इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो विपुल गोयल है उसका शीर्ष जो नेतृत्व है, जो अमित शाह है, खासतौर पे मोदी जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, तो डायरेक्ट कनेक्ट है आपका। तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, नाम पर किसी का लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक परिवार है पूरा का पूरा, और वहां पर जो कुछ पदों पर होते हैं, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे पार्टी के बड़े नेता हों जो पार्टी को और सरकार को संचालित कर रहे हैं, तो उनके
इसलिए हमारी जो सरकार के मुखिया है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश के जो पार्टी प्रेसिडेंट है हमारा शीर्ष नेतृत्व है। ऐसे देश के अंदर क्योंकि और ये समय समय पर इनके अंदर बदलाव भी पार्टी प्रेसिडेंट भी बदलते रहते हैं हमारे, और जो अलग अलग पदों पर अलग अलग लोग बैठते रहते हैं। तो ये कि जो नियम और कायदों के अनुसार जो लोग उस पर होते हैं, तो वही लोग डिसीजन करने का काम करते हैं। पार्लियामेंट के बोर्ड है हमारा, वो पूरा डिसीजन लेता है, तो उस पर उसी को फरीदाबाद अब काफी फल फूल रहा है। जाहिर है कि जब कोई भी शहर में जाकर बनेगा खोलेगा तो बहुत समस्याओं को लेकर के आता है। उसमें से सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की रहती है, ट्रैफिक की रहती है। तो ये जो ट्रैफिक की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, जब यहाँ के स्थानीय विधायक उसके बाद में फिर मंत्री है, तो उसको कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा किसी भी डेवलप सिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब सिटी डेवलप होता है तो बहुत सारे लोग माइग्रेट होते हैं और वहां पर आने का काम करते हैं। फरीदाबाद के अंदर पिछले 10-20 सालों के अंदर अनेकों हजारों लोग माइग्रेट करके फरीदाबाद के अंदर आए, जिन्होंने अपना यहाँ पर आशियाना बनाया और अपना व्यवसाय शुरू करने का काम किया। तो मैं यही कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी तरह के कुएं के अंदर जो नए नए रोड्स निकालने का काम किया, मेट्रो बनाने का काम किया, मैं कल भी मैंने बताया नितिन जी से मिला, तो ट्रैफिक को ही कंट्रोल करने का काम था कि आसम से बदरपुर बॉर्डर तक हमें कंडक्टर, बदरपुर बॉर्डर से बल्लापुर तक सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है 12 मिनट का। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग समय समय पर काम करते रहते हैं। रूट्स का इम्प्रूवमेंट करना, ट्रैफिक जो जगह जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, लाल बत्तियां, रेड लाइट लगाना, और उसके अलावा पुलिस की तैनाती वहां पर करना, और जितने भी सड़कों के अंदर खड्डे उनको इम्प्रूव करना, और जगह जगह पर स्कूल कॉलेज के अंदर भी ट्रैफिक एजुकेशन देना, वो हमारी प्राथमिकता है। और सरकार के लोग भी और प्राइवेट एनजीओ भी इनको हम प्रोत्साहन देते हैं जो ट्रैफिक के लिए काम कर रहे हैं कि बेटर ट्रैफिक हो, लोगों को एक्सीडेंट से बचाया जा सके, लोग नियम कायदों का पालन करें। इस तरीके का काम विभिन्न एनजीओ भी इस पर काम कर रही है, तो सरकार का पूरा समर्थन हमको होता है। तो ये चैलेंज है, लेकिन चैलेंजों से निपटने का काम हम लोग सफल करें। एक इस दौर में तो नहीं, लेकिन जो पिछला दौर था उसमें शिकायत करते थे हमारे कांग्रेस के विधायक ही है, जमीन साहब ने बैठा, जब मुख्यमंत्री साहब आते थे तो वो हाँ बढ़ जाता कि इनका ये वाला काम खराब हुआ। बाद में इनको ठंड के दिनों में अर्थव्यवस्था अवस्था में उसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। तो उसमें थोड़ा तालमेल बनता है कि पॉलिटिकली उनका ये मंतव्य होता था कि नहीं, आप जो बात करें उसे हम करेंगे, कर देंगे। लेकिन अगर उसमें जब काम की तरफ जाओ, उसे एग्जामिन करो, उसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई भी व्यक्ति किस तरीके से कर पाएगा। बाकी मंशा हाँ करने का मतलब ये होता है कि नहीं, हमें काम करने में कोई इसमें पार्टी लाइन पर चलने की बात नहीं है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही काम करेंगे। जो भी हरियाणा का रहने वाला है, जो भी हरियाणा का वासी है, अब वो चाहे किसी पार्टी के से ताल्लुक रखता हो, मेरे पास भी कांग्रेस के मेरे कितने साथी आते हैं, कितने विधायक आते हैं। एक विधायक अभी सुबह भी होकर के उन्होंने कहा मेरी ये परेशानी होने वाला काम था, तो उनका काम करने का काम किया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा थी कि जो हमारे विधायक करें उस काम को पूरा करें, लेकिन उसको टेक्निकली कहीं कोई दिक्कत आती है या लगता है कि वो किसी कानून का उल्लंघन है या पॉलिटिकली प्रेरित काम है, तो ऑब्वियसली उसको फिर रोकने का काम तो वही होगा। एक सवाल इस मंच से थोड़ा सा पर्सनल सा है, क्योंकि आप से परिचय पुराना है, तो गुज्जर साहब को लेकर और आपको लेकर अक्सर जो फरीदाबाद के लोग हमारे यहाँ की राजनीति में रुचि रखते हैं, कह रहे हैं कि जो जोड़ी थी वो राम और श्याम की जोड़ी थी, लेकिन बाद में इसमें थोड़ी सी दरार आ गई और फिर से वो जोड़ी बहुत मजबूत होती जा रही है। देखिए, राम और श्याम की जोड़ी नहीं, जोड़ी तो हमेशा से भाई भाई राम और लखन की बात रही है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में मंत्री हैं, यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, तीसरी बार सांसद हैं, तो हमारा किसी तरीके का मतभेद नहीं है।
और पर्सनली जाति तौर पर मेरे बड़े भैया मेरे बहुत पुराने, कम से कम मैं कहूँ तो हम लोग 35-40 साल से मित्रवत रहते हैं, मित्र हैं, कोई किसी तरीके का कहीं कोई संशय नहीं है इसमें। पिछली बार जब आपका टिकट कटा मुझे बहुत दुख हुआ, आपको भी हुआ होगा। इस बार सिटिंग विधायक का टिकट काट के आपको टिकट दे दिया, तो मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, यहाँ पर व्यक्ति नहीं, यहाँ पर नीतियां देखी जाती है। और कोई वाली बात शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि उस व्यक्ति को संगठन में काम पार्टी डिसाइड करती है इस व्यक्ति को क्या काम करना है, और उसे विभिन्न तरीके के काम देकर उसे पूरा संगठन और सरकार के रूप में एक्सपर्ट करने का काम, उसमें ट्रेनिंग देने का काम किया हमारी पार्टी का। तो पार्टी समय समय पर अनेक लोगों के साथ करती रहती है, मैंने भी टिकट कर दिया, उनकी टिकट कर दिया, आगे फिर टिकट मिल सकती है, तो यहाँ से मिल सकती है, कुछ और मिल सकता है, कुछ और ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का, और पार्टी में तो बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अगर पार्टी के शीर्ष पद से, अध्यक्ष पद से उतरेगा तो कौन बनेगा, ये हटेगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर कोई बता सकता था कि मनोहर लाल जी के बाद नायब से मुख्यमंत्री बने। ये तो कांग्रेस में भी कोई नहीं बता पा रहा है कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा। नहीं, मुझे सब पता है, नेता कोई बन जाए, रिमोट कंट्रोल कहा रहेगा सब कुछ नहीं। रिमोट कंट्रोल जिसका कहा रहेगा सबको सब पता है अच्छी तरीके से, कौन व्यक्ति वापस रिमोट को लेकर डेवलपमेंट बिल्कुल किया है। उनका जो रिमोट है उसके बाहर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बीच में आपका रिमोट है वो चलता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री होते, कोई किसी तरीके का रिमोट कंट्रोल नहीं था। जो देश के प्रधानमंत्री है वो एक पद पर है, ऑब्वियसली हमारे नेता है, तो उनके अनुसार ही जो है उनसे मंत्रणा करके आपके नेता उनका नेता रिमोट कंट्रोल, उनका नेता किसी दफ्तर नहीं है, उनका नेता यही पार्टी सरकार, ये पार्टी का क्या पार्टी, पार्टी क्या पार्टी, उनकी अपनी घर की पार्टी है ना। ये तो नहीं है कि हमें एक व्यवस्था है, एक लोकतंत्र पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के जन्म उसके बाद हुआ है, आपका परिवार धीरे धीरे बढ़ता है। हमारी पार्टी के नेता का परिवार 140 करोड़ जनता है, हमारी पार्टी का परिवार 3 लोग नहीं है, इसका परिवार अच्छा 3 लोग नहीं है कि आदि मैं हम तो हमारे तो ये वाला नहीं है। अब तो बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, 2 से आगे चल रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू ने तो विज्ञापन निकाला है कि जिसके 2 बच्चे होंगे उसको टिकट नहीं मिलेगा, 2 से 7 होने चाहिए। वो उनकी सोच है, उनकी पार्टियों के बारे में। अच्छा, फरीदाबाद की बात करते हैं, यहाँ पे करें कि ये वाला इलाका ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है, यहाँ पे टिकड़ी बन गई है, उसमें है विपुल गोयल, उसमें है नागर साहब, और उसमें जो हमारे भी नए उतर रहे हैं, तो इतना भारी भरकम मंत्रिमंडल का पूरा एरिया गिर से। फिर फरीदाबाद के लिए बहुत खुशी की बात है, और फरीदाबाद के लिए गर्व की बात है कि एक ही लोकसभा से 3 मंत्री दिए गए और सभी पर इम्पोर्टेंट मंत्रालय दिए गए। फरीदाबाद के विकास के साथ साथ पूरे हरियाणा का समग्र विकास करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो मैं समझता फरीदाबाद की जनता भी बहुत खुश है, सभी लोग खुश है। अब उसे तिगड़ी गए दुगड़ी गए सब लोग बातें हैं, 3 लोग हैं तो तिगड़ी खा गए इसमें, और हम सब लोग आपस में साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, तो इसमें रेगुलरली हम लोगों का मिलना भी होता है, और फरीदाबाद की डेवलपमेंट के लिए चर्चा भी होती है। आपस में चर्चा करेंगे कि भाई किसी का कोई मत है, किसी का क्या मत है, उसको एक मत पे लाकर फरीदाबाद की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई बुरी बात है ना। इसमें हमारी जगह वो लोग कह रहे थे, मैं तो कहूँ 4 हो गए, गुजर साहब भी आगे ना आपके पास, गुजर साहब तो पहले थे, गुजर साहब पहले थे और 4 है, कभी भी वो फरीदाबाद के विकास में हम लोगों से बाहर नहीं है। कोई भी फरीदाबाद का विकास हो, उसमें जो भी एजेंडा हो, उसमें वो हमसे किसी तरीके से बाहर नहीं है। उनका काम केंद्र की राजनीति करना है, प्रदेश की जो मैटर है वो हम तीनों लोग और हमारे पूर्व मंत्री मुझे शर्मा जी भी है, हमारे अन्य विधायक भी हैं, सभी लोग मिलकर बात करते हैं, और हमारे में कोई किसी में मतभेद नहीं है। फरीदाबाद के डेवलपमेंट
में सब लोग देखें। एक सवाल ये कि जो फरीदाबाद है ये उतना विकास नहीं करता है जितना गुरुग्राम होगा जब कंपेरिजन होता है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? ये सवाल आपने एक तो जोग्राफिकल सिचुएशन होती है, वहाँ पर एक्सपेंशन था, एयरपोर्ट नजदीक था, और मैंने कहा कि किसी भी शहर को कितना डेवलप होगा, कितना आगे चलेगा, इसके लिए वहाँ की जो पॉलिटिकल सोच है ना, पॉलिटिकल जो लोग हैं, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार होता है। तो मैं तभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी किस तरीके से हमने रोडों का नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेटर किया, और आने वाले दिनों में फ्यूचर इज फरीदाबाद। गुरुग्राम बहुत अच्छा हमारा शहर है, लेकिन वो सेचुरेटेड हो चुका है, उसके अंदर एक्सटेंशन के चांसेस बहुत कम है, और हमारी नई कनेक्टिविटी जेवल एयरपोर्ट से हुई है, और आने वाले 1.5 साल के बाद फरीदाबाद के लोग 40 मिनट जेवल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 1.5 घंटा हमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए लगेगा। तो इसलिए आगे फ्यूचर इज फरीदाबाद, और जो डेवलपमेंट भी होगी आपने देखा होगा चारों से कनेक्टिविटी के हिसाब से, अब फरीदाबाद के अंदर डेवलपमेंट अगले आने वाले 5-10 सालों में फरीदाबाद विश्व के मानचित्र पर एक बेस्ट लिवेबल सिटी में से होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आखिरी सवाल, जो निगम के चुनाव है ये बात चल रहे हैं, तो बहुत सारे नेता बनना चाहते हैं, कब तक इंतजार करेंगे? देखिए 34 जो निगम के चुनाव है उसमें सभी में प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, और मैं समझता हूँ कि जल्दी अगले 1-2 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे। 34 नगर निगम और नगर पालिकाएं टोटल है जिनके अंदर चुनाव हो गया पूरे हरियाणा के अंदर। एक साथ सभी पर हम चुनाव कराने का काम करेंगे, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर भी मुझे पता है जहाँ जहाँ जो कमियां खामियां थी, जहाँ पर दिक्कतें थी, उनको पूरा कराने का काम कर लिया, और जल्दी हरियाणा के अंदर नगर निगम नगर पालिका के चुनाव न्यूज 18 के माध्यम से जो हम आपको इस वक्त टीवी पर लाइव देख रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया न्यूज 18 फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर आपको देख रहे हैं, तो संदेश देना चाहेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो न्यूज 18 के इस इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि एक सिटी में जाके उस सिटी की समस्याओं को लोगों से और नेताओं से और विपक्ष के लोगों से पूछकर एक प्लेटफॉर्म को लाने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा की जनता से यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा के लिए आने वाला जो ये 5 साल का जो रिजीम है भारतीय जनता पार्टी का, आपने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो विश्वास जताकर सरकार बनाने का काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहूंगा कि चाहे हरियाणा की सरकार, पूरा कैबिनेट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और जो संकल्प पत्र हम आप लोगों के बीच में लेकर गए थे उसे 100% पूरा करने का काम करेंगे, और उससे भी आगे बढ़कर हम हरियाणा के तरक्की के लिए काम करेंगे। मुझे लग रहा है दिल्ली आ रहे होंगे, आपकी बात दिल्ली की किसकी सरकार? आपकी बात दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो लोग देख चुके हैं कि 10 साल के अंदर किस तरीके से केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का विकास हुआ, और उनकी कहनी और करनी में कितना फर्क था, लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। तो आने वाले 8 तारीख को दिल्ली के अंदर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली भी तेज गति से डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी। अगर खबर देखी जाना चाहते हो तो मुझे बताना होगा, ऐसा हुआ तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता और उसके बाद चुने हुए जो विधायक हैं, वो लोग जिसे चुनेंगे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन दिल्ली के अंदर कमल जरूर गिरेगा, ये बात पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे राइजिंग मंच पे आने पर और फरीदाबाद को लेकर हमारे तमाम सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद है